तो माज ने कहा था कि मैंने इसको एज अ बैट लिया था पहले, लेकिन वो बैट कैसे कन्वर्ट हो गया एक लाजवाल इश्क में, उसकी ज़रा कहानी बताएं। बहुत बहुत मारूंगी माज में। ये जो तुम कहानियाँ कर रहे हो ना, ये अब मैंने सुनी है। अच्छा नहीं, ये मुझे वहाँ पे भी पता चल गया था बल्कि। माज ने ना 2-3 स्टेटमेंट्स चेंज किए। ओके। हाँ, पहले माज को लगा था माज ने मुझे कहीं देखा हुआ है, तो माज को लगा कि यार यही। फिर माज ने कहा कि जब घर में ये इंटर हो रही थी तो मैंने कहा यही। फिर हाँ। माज ने कहा कि जब जन्नत के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते थे और तूबा से जब बात होती थी तो मैं कहता था यार ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, तो मैंने कहा यही। फिर जब बात बहुत आगे तक चली गई, हम दोनों पेयर अप हो गए सब कुछ, तो उसने कहा ये तो बेड से मैंने बेड थी मेरी इन पे कि ये तो। फिर मैंने बेड के साथ जब मेरी इसके साथ होने लग गई बातचीत तो मैंने कहा नहीं फाइनल है। जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा चल रहा था, ठीक है मास को पसंद होगा ऐसा कि उसका जो पार्टनर है रियल लाइफ में भी या गेम शो में भी कि वो काम हो इस तरह से। उसने हाइट की भी बात की थी। उसने हाइट की भी बात की थी। मेरे अकॉर्डिंग ये सब होता था कि जब मैं बात कर रही हूँ ना मास से, तो मास से एक तो यूं करके सुनना है। मतलब इसको फिर राइट लेफ्ट का कुछ नहीं है, इतनी अटेंशन मिलेगी तो लड़की ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। ठीक है, अब सब बात कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं, ये सबका कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। तूबा यूं करके बैठी हुई है तो माज ने आना है, यूं करना है, चलो तूबा इन्वॉल्व कर रहा है। तो मैं माज के ये वाले जेस्चर्स देख रही थी, जिनको मैंने सेलेक्ट किया था उनके जेस्चर्स बिल्कुल अलग थे और बहुत लाउड थे। और वो जब लाइबा से उनकी लड़ाई चल रही थी तो मैंने देखा वो तो बिल्कुल यूं करके बैठ ही गए हैं। आप इतने ईगो में नहीं आ सकते जब आप रिलेशन में कुछ अगर लाइबा एफर्ट कर रही है या उसने लिख ही दिया हैशटैग, तो आप थोड़ा सा फॉरगेट करें ना कुछ। वो चाहते भी शायद यही थे कि चलो लाइबा यही मैं चाहता था इसने कह दिया तो चलो जान छूटी मेरी। जान छुटी। तो मैंने इस तरह फाहद को भी देख लिया, मैंने कुछ जुनैद के इनिशली बहुत हाई टोन में उनका वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं था। दो कि माज भी सेम ही पैनल पे थे, वो भी उसी तरह से ही लड़ाई कर रहे थे, एग्रेसिव कर रहे थे। लेकिन मैंने ये देखा विद इन फ्यू मिनट्स या एकदम कुछ टाइम बाद माज काम भी हो जाता है और जिसके अगेंस्ट था उसी को जाके पूछ रहा होता है चलना छोड़ना बस करना। अच्छा। पानी पी आना भाई है ना। जैसे हमजा गुल के साथ एक फाइट थी उनकी और वो इतने घुल मिल गए उनके साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, और इवन आपने भी ये चीज बात की थी कि माज अभी तो तुम लड़ रहे थे इसके साथ, अब तुम दोस्तियाँ कर रहे हो, तो ये क्या है? अगर उन दो की होती ना तो भी बात और थी। एक्चुअली उसने टारगेट मुझे किया था और ये भी प्री प्लान ही था, क्योंकि जिस तरह से जन्नत कहती है ना आशिर, वो जो नया हमीर आया है उसके पास तुम जाना और पॉइंट ऑफ व्यू लेना कि ये वो। सिमिलरली क्योंकि फातिमा की अटेंशन जब तक मास पे थी या नहीं भी थी, अब उनको हमजा गुल मिल तो गए थे लेकिन एक्सेप्ट स्टिल तूबा मास के साथ नहीं हो रही। क्यों? लेकिन फातिमा ने तो ये बताया था कि मास सिर्फ फातिमा का बेस्ट फ्रेंड है, वो सिर्फ उसको एज अ फ्रेंड कंसिडर करती है। फिर आई डोंट नो फातिमा को आपसे क्या इशू है, फातिमा को क्यों माज और तूबा के रिलेशन को ब्रेक करना है? जुनैद को चूज किया था ना आते के साथ ही तूबा ने। हाँ, बस ये रीजन है, वो इस चीज को लेकर ही उनका मायमैन था ना वो। उनका मायमैन भी था, प्लस वो कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। अच्छा, यू थिंक कि फातिमा को मास के लिए फीलिंग्स थी? बिल्कुल थी, और वो चाहती भी थी, और अगर ना चाहती होती तो बेस्ट फ्रेंड आपका उस टाइम पे फाहद भी था, बेस्ट फ्रेंड आशिर भी था जब आपने मास को अपने साथ आउटिंग के लिए चूज़ किया। और माज ने बहुत वहाँ जाके शो करवाया कि तूबा ने वो पोनी वो बैंड दिया है, वो दिखे, वो नज़र आए, वो सब कुछ हो। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे पता था कि ये क्या चल रहा है। अब कैमरामैन एक एक साउंड एक एक चीज़ तो नहीं बताएगा। जब फातिमा ने विन किया, फातिमा मेरे पास से जा रही थी तो वो जन्नत को कहती भी जा रही थी कि मैंने तो चूज़ किया हुआ है, मुझे पता है मैंने किसको चूज़ करना है। वो गुजरी हैं और मैंने माज को कहा माज इट्स यू। माज ने कहा नहीं यार, मुझे पता है कि तुम हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब क्यों नॉनसेंस, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा वेट एंड वॉच, वो हो गया। अब माज लड़कियों के रूम में तो नहीं होता, जब भी बात हो रही होती थी अपना कोई सामान लेने कुछ आ रही है कुछ भी, तो वो पॉइंट क्या होता था जिससे से टॉन्ट जिसे कहते हैं,
वो है ना मेरा बेस्टी, उसे पता है कब किसको कैसे स्विच करना है। अच्छा। अब मैं जाके, अब यही तो बात है, ऑडियंस को ये नहीं पता जो तुबा हर वक्त यूं थी वो कैसे, उसके पीछे रीज़न था। उसके पीछे रीज़न है। मुझे हर वक्त बातें सुनाई जा रही हैं ऊपर रूम में, मेकअप रूम में या कुछ भी। अब जन्नत अगर फॉर एग्जांपल यूँ बैठी हुई हैं और मास का एक गाना बहुत फेमस है जो घर में भी बहुत फेमस था और बाद अभी भी माशाल्लाह बहुत चल रहा है, तो वो उसके लिरिक्स जैसे ही वो कहने क्या बताऊँ, अब वो हर ज़बान पे ये लफ्ज़ था। सेकेंड लाइन थर्ड लाइन किसी को नहीं आती, लेकिन वो फर्स्ट लाइन आती है। मास से इतना गाया हुआ है ना वो। तो जन्नत की वो गाना गा रही थी अनकॉन्शियसली, वो भी गा रही होंगी, मैं सामने ही बैठी हूँ, तुम्हें और कोई गाना नहीं मिलता, चलो गा लो कोई बात नहीं, इतनी ऑब्सेशन है, मुझे तो परवाह नहीं है। इतने में मास आ रहे हैं सामने सीढ़ियों से और मैंने देख लिया है, इतने में मास भी वही गाना गाता हुआ क्योंकि उस घर में गाने ही एक चलता था, क्योंकि गाता ही मास था, वो सबकी ज़बान पे वो हो जाता है समटाइम्स, एक ने गाया दूसरे वो चल पड़ता है। तो जन्नत फ़ौरन आयशा इजाज़ जो थी, देखा मैं तुझे क्या कह रही हूँ, जो मैं गा रही हूँ वो ये गा रहे हैं, बेटा तू समझी तू नहीं समझी, अगर वो समझी वो नहीं समझी तू सामने वाली को तो समझ, सामने कौन बैठी हुई है। अब वो तो आप उसके पार्टनर के सामने ही कह रहे हो। अब वो टीज़ करने के लिए कोई मौका तो तुम जाने नहीं देते। अल्लाह ताला ने और मेरी ज़बान और दिमाग और दिल पे भी सब्र के वो वाली स्टैम्प्स लगाई हुई थी कि मैंने किसी चीज़ को भी वो किया ही नहीं,